बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज हजूर के प्यारे सेवक भगत सावंत सिंह जयपुर पे रहते हैं। उनका प्रकाश उत्सव है। संगत जी, हजूर के राम के जैसे भक्त हनुमान भगत सावंत सिंह का आज प्रकाश उत्सव है, जिन्होंने पूरी रात संगत जी सिया राम की धुन गाते हुए हजूर के साथ रहे। जहाँ भगत सावंत सिंह के केश रखे हुए थे और वो सिख बने हुए थे। संगत जी, जब वो बाल धोते थे तो अपने बालों को स्टूल पे खड़े होकर संगत जी ऊंचा बांध देते थे और हजूर का सिमरन करते थे कि नींद भी आए तो बाल जो है झटके ना और उनको हिलाए तो हजूर को याद आए। ऐसे सेवक हजूर के प्यारे हनुमान, जिन्होंने सारा समय अपने हजूर के चरणों में बिता दिया। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने सावंत सिंह की 10 वर्ष उम्र बढ़ाई। उनकी उम्र तो संगत जी 77 वर्ष लिखी हुई थी, लेकिन वो 10 वर्ष जिए। जयपुर का दरबार आज जहाँ आदर्श नगर में बना है संगत जी, उस संगत भगत सावंत सिंह ने उसका बहुत योगदान दिया। कहते हैं कि उस समय 2 कमरे बने हुए थे, आगे की जगह खाली थी। एक बार हजूर जी का सपने में हुक्म आया कि जाओ अंदर, पेंट पड़ा हुआ है, ब्रश पड़ा है और कपड़ा पड़ा हुआ है और एक आकृति बनाओ। उस समय संगत की उषा जी रहती थी, अब नहीं, समा गई हैं। भगत सावंत सिंह ने उनसे कहा जाओ देखो अंदर है। वो गई, कहती हैं नहीं है। कहते हैं नहीं, दरगाह से हुक्म आया है, इस सामान है। दोबारा जाते हैं, वहाँ ब्रश भी मिलता है, कुछ पेंट मिलता है और कुछ कपड़ा मिलता है। उन्होंने भगत सावंत सिंह ने हजूर की ऐसी चित्र बनाया जो संगत जी आज भी जयपुर के दरबार में विराजमान है और लिखा है चरण सेवक सावंत सिंह। संगत जी, वो कपड़ा आज भी है। 50 वर्ष बाद जब सेवकों ने उस कपड़े को बदलने की कोशिश की तो वो कपड़ा वैसे ही सुरक्षित था। जयपुर के दरबार संगत जी सावंत सिंह का प्रकाश उत्सव आज बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। मेरे हजूर के समा जाने के बाद हजूर जी ने चोला छोड़ने के बाद कहा था कि मेरी बानी सावंत सिंह, मेरी से जो पूछना है वो सावंत सिंह से पूछ लेना, सावंत जी कृपा कर देंगे। संगत जी, तभी तो संगत जी हरियाणा के जो सोमनाथ जी जो कंडक्टर थे, जिनकी मित्र पंडित ने बता दी थी नदी, उस लकीर को सावंत सिंह ने अपने कलम से मंगा के उस लकीर को बढ़ा दिया था। क्योंकि सावंत सिंह ऐसे हजूर के भक्त थे कि दिन रात उन्होंने हजूर की सेवा करी। एक बार मोतीराम जी ने हजूर जी से कहा कि सावंत सिंह ने केश रखे हुए हैं, सब ने केश कटा लिए। तो नाई को बुला के लाए और सावंत सिंह के कहा केश कटवा लो। उन्होंने कहा ये सर आपके चरणों में। और संगत जी, नाई को कहा कि दाढ़ी मत काटना, दाढ़ी मुझे प्यारी लगती है। और संगत जी, सावंत सिंह ने हजूर के कहने पे केश कटवाए। तब सावंत सिंह की माता जी के पास हजूर को लेके गए। तब हजूर माता जी ने देखा कि उनके केश कटे हैं लोग। तब माता जी से पूछा, सावंत तुम्हारा बेटा है कि मेरा? क्योंकि माता जी ने कहा कि सावंत सिंह आपका ही बेटा है और आपका ही है। संगत जी, एक साखी आती है पाकिस्तान के किला दीदार सिंह से जयपुर आने के बाद
मैं और मेरा भाई चुन्नीलाल सोचने लगी ऐसा क्या काम शुरू किया जाए जिससे रोजगार ठीक ढंग से चले। पहले हमने कपड़े काम शुरू किया, फिर मिठाई की दुकान खोली, लेकिन किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं। इस प्रकार जो पूंजी हम पाकिस्तान से लेके आए थे वह खत्म हो गई। हमारे हर दिन मुश्किल से बीतने लगे। एक दिन परम पूज्य हजूर जी ने मुझे बड़े प्यार से पूछा, सावन सिंह, तुमने जो भी काम किया है उसमें घाटा ही पड़ता गया, इसका क्या कारण है? मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर जी यह तो सब आप ही जानते हो। तब हजूर जी ने फरमाया, जट ने पिछली कमाई खा लिया, अब आगे जो बोएगा। कुछ बोया ही नहीं। मैंने हजूर जी के इशारा समझ गया कि अब मुझे शुभ कार्य करना चाहिए। एक दिन मैं अपने घर बैठा था, अचानक साथ के मकान में सिया राम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वहाँ जाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा था? उत्तर मिला, यहाँ रोज 50 गरीबों का भोजन कराया जाता है। यह सुनकर मेरे दिल पे एक इच्छा हुई और काम बहुत ही नेक है, क्योंकि ना एक दिन का व्रत रखकर उन दिन का भोजन किसी गरीब को खिला दूँ। मैंने वीरवार का व्रत रखा और अपने हिस्से का दोपहर का और रात का भोजन एक गरीब को खिलाया। इससे मुझे बड़ी ही खुशी हुई। जब अगला वीरवार आया तो मेरे घर वाले बोले, हम सब आज व्रत रखेंगे और अपने हिस्से का भोजन गरीबों को खिलाएंगे। हम परिवार के 15 सदस्य 15 गरीबों को बुलवा कर भोजन कराया। इससे हम सबको बहुत ही आनंद आया। कुछ समय बाद हजूर जी की कृपा से वीरवार के दिन लगा 50 गरीबों का भोजन करने लगा। हजूर जी की कृपा से हमें पाकिस्तान से छोड़ी हुई जायदाद के बदले में सरकार ने काफ़ी पैसा दिया, जिससे हमने एक सराफे की दुकान खोल ली और हजूर जी की कृपा से दुकान चल पड़ी। उनका धन्यवाद। आज संगत जी, जयपुर के दरबार में रविवार को गरीबियों का भोजन बनता है और हॉस्पिटलों में जगह जगह लेके जाते हैं। ये संगत जी सावन सिंह के द्वारा शुरू किया हुआ आज चल रहा है। संगत जी, आज ऐसे प्रकाश उत्सव में संगत जी, उनको क्या नमन करें, उनसे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक साखी और आती है। सन 1964 की बात है। देश के बंटवारे के बाद परम पूज्य हजूर जी जयपुर में रहते थे। हजूर जी ने स्वयं मेरे छोटे भाई चुन्नीलाल के बेटे ओम प्रकाश, उनकी बेटी जानकी देवी और मेरे बेटे अमरीश सिंह की सगाइयाँ अच्छे परिवार में देखकर तय कर दी। बच्चों की सगाई करने के बाद कुछ समय बाद वे फैजाबाद चले गए। कुछ समय बाद जब मैं उनके दर्शन करने आया तो उन्होंने फरमाया, अब बच्चों की शादियां करवा दो। हजूर जी ने स्वयं फैजाबाद से जयपुर आकर इन तीनों की शादी एक साथ करवा दी। एक दिन जब मेरा बड़ा बेटा अवतार सिंह दुकान की सफाई करने लगा, हजूर जी को पूजन करके बैठा ही था, तो एक आदमी ने उसे आकर कहा, हमारे 3 तोले सोने वापस कर दो। हमारा विचार बदल गया, जेवर अभी कभी बनवाएंगे। उसने कहा कि पिताजी, इनका सोना वापस करना है, अभी आते होंगे, मैं उनसे कह दूंगा। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अपना 5 तोला सोना वापस लेने आ गया। जब मैं दुकान में पहुंचा तो मेरे बेटे ने सब हाल बता दिया। इन पावरी शादी के कारण हम लोगों को कुछ दिन दुकान नहीं खोली थी और लोगों के मन में सोचा कि हमने तो शादी में इतना खर्च कर दिया, इनका सोना तो हमारे घर के जेवरों में लग गया होगा, वे अपना सोना वापस मांग रहे। तब मैंने हजूर जी को याद किया और मदद के लिए अरदास की। मैं मन में मन हजूर जी को याद कर रहा था कि इतने में एक आदमी आया, बोला 20 तोले वजन का सोने की एक डली मुझे देकर बोला, आप मेरा ये सोना अपने पास रख लें, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ले लूँगा। मैंने उस आदमी सोना ले लिया। सोचने लगा, ये व्यक्ति कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। वे मुझ पर इतना सारा सोना कैसे दे गया है जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं है। मैं सोच कर डूब गया। तब मुझे होश आया, ये मैं देखा, ये कोई नहीं, ये मेरे हजूर जी का कोतक है, जो कि हजूर जी मेरे पास आए और मुझे सोना लेके जाओ। उसके बाद हमने अपना सोना वापस लेने के लिए आदमी आए तो मैंने उसे डली से काट कर जितना सोना देना था दे दिया। उसे विश्वास हो गया उसका सोना कहीं नहीं आया। कुछ दिन बाद वे सब लोग फिर से अपने अपने जेवर बनवाने लगे और हमें सोना वापस कर दिया। इस तरह से संगत जी, हमारे
दुकान चलने लगी। जो संगत हमसे विश्वास टूट गया था वो मेरे हजूर जी ने उड़ा कर दिया। अपने सेवक को आप ही पति राखे ताकाई करने हुए। संगत जी, सावन सिंह हजूर के ऐसे सेवक थे कि जयपुर के दरबार में संगत जी किसी को कोई परेशानी आती थी वो उनसे आज्ञा लेके काम करते थे। संगत जी, जयपुर के दरबार के बगल में श्याम सुंदर भोला जी का मकान था। उनकी माता जी को 2 प्रेतमाएँ दिखाई देती थीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे 2 प्रेतमाएँ दिखाई देती हैं। तब उनके पुत्र श्याम सुंदर जी सावन सिंह के पास गए। उनका ऐसे से मेरी माता जी को 2 प्रेतमा दिखती हैं। तब हजूर जी का ध्यान लगा के उन्होंने उनको कहा कि जब आपको 2 प्रेतमा दिखाएं तब कहना मैं बाबा दिलीप सिंह की बेटी हूँ, मैं बाबा दिलीप सिंह की बेटी हूँ, और प्रेतमा हट जाएगी। ऐसे संगत जी, जब श्याम सुंदर जी की माता जी को प्रेतमा भूत दिखाई देते थे तो उन्होंने कहा मैं बाबा दिलीप सिंह की बेटी हूँ, मैं बाबा दिलीप सिंह की बेटी हूँ। इस तरह से संगत जी वो भूत भाग कर। कहते हैं संगत जी कि सावन सिंह को पूरी जिम्मेदारी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने। कहते थे मेरी सेवक की, मेरी तो कोई बात नहीं कट सकती है, लेकिन मेरे सेवक की बात नहीं कर सकती। अगर मेरे सेवक ने कुछ कह दिया तो पूरा होकर रहेगा। ऐसी संगत जी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने सावन सिंह को दी थी, जिनके संगत जी आज प्रकाश उत्सव में सारी संगत को एक सीख मिलती है। और जन्म से हम नमन नमन से संगत जी उनको बधाई देते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया। बोल